अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में जोरदार चुनावी प्रचार, महायुति और कांग्रेस के बीच संघर्ष। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने राज्य में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई शामिल थे। अपने भाषणों में पीएम मोदी ने जहां एक और महायुति यानी भाजपा और शिवसेना के विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह चुनाव महज नई सरकार का चुनाव नहीं बल्कि राज्य की दिशा तय करने का चुनाव है। छत्रपति संभाजीनगर में प्रधानमंत्री का जोरदार बयान। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की शुरुआत छत्रपति संभाजीनगर से की। उन्होंने इस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने के महत्व को उठाया और कहा कि यह नामकरण बाला साहेब ठाकरे की इच्छा थी, जिसे महायुति सरकार ने पूरा किया। मोदी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कातिलों को मसीहा मानते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि संभाजी महाराज के बलिदान के बाद ही हमें स्वतंत्रता की राह दिखी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आघाड़ी सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई साहस नहीं था और कांग्रेस के दबाव के कारण वे इस नामकरण पर निर्णय नहीं ले पाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर शहर का नामकरण कर महाराष्ट्र की महान परंपरा को सम्मानित किया। महाराष्ट्र की विकास यात्रा पर जोर। अपने भाषणों में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार राज्य को विकसित बनाने पर जोर दे रही है ताकि महाराष्ट्र विकसित भारत के विजन का नेतृत्व कर सके। उन्होंने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई को आपस में जोड़ने वाली सड़कें और रेलवे लाइनें बन रही हैं, जो महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देंगी। आघाड़ी सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के शासनकाल में राज्य में हुए जल संकट और विकास के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन आघाड़ी सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने हमेशा इस समस्या को नजरअंदाज किया और राज्यवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसने दिया। हमारी सरकार ने सूखा और जल संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने आगे कहा, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस और आघाड़ी वालों को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला तो वे फिर से राज्य की समस्याओं को अनदेखा करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन राजनीतिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखें। विरासत का संरक्षण और विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने राज्य में भगवान विठोबा के भक्तों के लिए पालकी महामार्ग निर्माण का उल्लेख किया, जिसे महाराष्ट्र में ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा पीएम ने मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मराठी भाषा को एक उच्च दर्जा देने का उल्लेख भी किया, जिसे भाजपा सरकार ने पूरा किया। कांग्रेस और आघाड़ी पर आरक्षण का मुद्दा। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की नीति पर भी हमला बोला, खासकर आरक्षण के मामले में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए विकास नहीं बल्कि बंटवारे पर विश्वास करती है। कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी समाज को छोटे छोटे समूहों में बांटने की साजिश कर रही है ताकि इन समाजों को कमजोर किया जा सके और सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा बना रहे। मोदी ने आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व आरक्षण को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। कांग्रेस के शहजादे विदेश जाकर कहते हैं कि वे आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब वह ओबीसी को जातियों में बांटकर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, नक्सलवाद पर कड़ी टिप्पणी। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रपुर के चिमूर में अपने भाषण में नक्सलवादी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया बल्कि इस समस्या को बढ़ावा दिया। हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर पूरी तरह से काबू पाया है और अब चिमूर और गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, मोदी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन चाहते हैं कि नक्सलवाद फिर से इन क्षेत्रों में फैल जाए ताकि यह क्षेत्र उनके नियंत्रण में रहे। प्रधानमंत्री ने स्थानीय जनता से अपील की कि वे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को इन क्षेत्रों में घुसने ना दे और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के प्रयासों को उनका समर्थन करें। चुनावी माहौल और प्रधानमंत्री का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों के दौरान महाराष्ट्र के लोगों से अपील की कि वे राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धारा को मजबूत रखने के लिए महायुति को जीत दिलाएं। उन्होंने कहा, यह चुनाव राज्य के भविष्य का चुनाव है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दे, न कि उन लोगों को जो बंटवारे और विघटन की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला कड़ा है। एक और जहां भाजपा और शिवसेना यानी उद्धव गुट मिलकर विकास और सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी अपने गठबंधन के तहत राज्य में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि भाजपा का उद्देश्य राज्य में विकास और समाज की एकता को मजबूत करना है, जबकि विपक्षी दल इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।